अब देखते हैं कि कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं हमारे पास टोटल। तो नंबर के अंदर ही हमारे पास इतने सारे डाटा टाइप होते हैं, दो दो चार पाँच छः। नंबर के अंदर नंबर को ही सिर्फ हैंडल करने के लिए हमारे पास छः टाइप के डाटा टाइप होते हैं। इसमें अलग अलग डाटा टाइप में अगर देखोगे तो अलग अलग स्टोरेज लेता है। जैसे जैसे जो बाइट है वो सिर्फ R8 बिट लेता है, शॉर्ट जो होता है वो 16 बिट लेता है, इंट होता है वो 32 बिट लेता है, और लॉन्ग जो होता है 64 बिट लेता है, फ्लोट जो होता है 32 बिट लेता है, डबल जो होता है 64 बिट लेता है। तो इसमें शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग जो होता है वो इंटीजर टाइप के डाटा टाइप होते हैं। यानी कि इसमें फ्लोटिंग डाटा टाइप्स नहीं जाता, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर जाएगा, वो भी ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है। फ्लोट और डबल एक ऐसा डाटा टाइप्स है जिसमें कि हम लोग फ्लोटिंग डाटा टाइप्स यानी कि जिसमें कि डेसिमल है उसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ में जिसमें डेसिमल नहीं है वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते। वो कंप्यूटर क्या होता है अपने आप पॉइंट जीरो अपने आप लगा देता है। अब बोलोगे सर अगर हम लोग फ्लोटिंग में इंटीजर को असाइन कर सकते हैं, और तो हम लोग हमेशा फ्लोट क्यों ना इस्तेमाल करें? क्योंकि रेंज होती है, इंटीजर की एक रेंज है जिस रेंज के अंदर वो अपना डाटा स्टोर कर सकता है। फ्लोटिंग की एक रेंज होती है, डबल की अपनी खुद की एक रेंज होती है, ठीक है। जैसे बिट में 8 बिट का डाटा स्टोर होता है जिसमें कि हम लोग सिर्फ कहाँ तक स्टोर कर सकते हो, 0 से 128 तक का स्टोर कर सकते हो डाटा। यानी कि जीरो नंबर नंबर 0 से 128 नंबर तक के बीच का रेंज जो भी हो उसको तुम बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हो। शॉर्ट के अंदर तुम लोग 0 से लेकर के 32,768 डिजिट तक का, मतलब डिजिट बोल रहा हूँ, अक्षर या फिर नंबर स्टोर कर सकते हो। इंटीजर के अंदर तुम लोग, मेरे को गिनने दो यार, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 14 करोड़ 74,38,064,647 डिजिट तक का तुम लोग इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। और लॉन्ग को मैं कैसे बताऊं? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, भाई लोग इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरे को इसको एडिट करने दो। तो जो लॉन्ग होता है वो इतना लंबा जो डिजिट होता है, मैं करोड़ तक तो पहुंच गया था, उसके बाद का मेरे को आता नहीं। तो इतना तक का वो डिजिट को स्टोर कर सकता है लॉन्ग। अब जो फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का रेंज ही अलग है, मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट जो रेंज होता है वो, हाँ, तो अब तुम लोग देख रहे हो लॉन्ग में इस डिजिट तक का तुम लोग स्टोर कर सकते हो, मगर फ्लोट में देख रहे हो कितना तक का स्टोर कर सकते हो, जीरो गिन रहे हो, एक दो तीन चार पाँच, मतलब बहुत जीरो है। और फ्लोट को तो फिर भी दिख रहा है, डबल में देख रहे हो कितने जीरोज हैं। तो ये सब की रेंज होती है। अब ये जो रेंज होती है इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग की ज़रूरत नहीं है इतनी लंबे की तो इसका इस्तेमाल उतना लंबा नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर हम लोग को नॉर्मल ज़रूरत है इंटीजर की तो इंटीजर तक चले जाओ, वो कुछ करोड़ 200 करोड़ तक स्टोर कर सकते हो तुम लोग उसमें। मगर जब 200 करोड़ तक की अगर ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों इतना लंबा डाटा स्टोरेज की रेंज लेना, बेवजह का स्टोरेज वेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक। ये नंबर के लिए अपने पास इतने सारे ऑप्शन है, मगर करेक्टर और जो लेंथ ऑफ वर्ड होता है उसके लिए हमारे पास करेक्टर और स्ट्रिंग होता है। एक सिंगल करेक्टर जो होता है रिप्रेजेंट होता है 116 बिट्स को, हमारा जो कैर होता है, कैर हमारा 1 बाइट का होता है, और ये हमारा 16 बिट यूनिक कोड्स को करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रिंग जो होता है कैर से मिलके बना होता है। जैसे कि अगर हम लोग कैर माने तो कैर हमारा आर जो हो गया वो कैरेक्टर हो गया, मगर रिप्रेजेंट जो हो गया वो हमारा स्ट्रिंग हो गया। बुलियन बोले तो हाँ सही गलत, जो कि ट्रू फॉल्स होता है। अगर ट्रू है तो, अगर तुम लोग को ट्रू फॉल्स स्टोर करना है तो उसको बुलियन के अंदर रखना है। जैसे कि क्लास में पास हुआ तो ट्रू, फेल हुआ फॉल्स, खाना खाया ट्रू, बारिश हुई ट्रू, इन सब चीज़ों को हम लोग बुलियन बोलते हैं। इन दोनों को आगे देखेंगे। नल को देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक वेरिएबल स्टोर बना रहे थे, तो वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग को कोई डाटा उसको पास करना था। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक ऐसा डाटा बनाते हो, डाटा एक बॉक्स बनाते हो जिसको भी तुम लोग को पता नहीं उसके अंदर स्टोर क्या करना है, मगर तुम लोग पहले से डब्बा बना के रखे हुए हो, ठीक। तो अब अगर उसको अंदर तुम लोग कुछ डाटा नहीं डालोगे तो एरर आएगा। तो हम लोग उसको क्या बनाते हैं, नलेबल बनाते हैं। नल बोले तो कुछ नहीं, खाली, नील बट्टा सन्नाटा, ठीक। तो हर वेरिएबल नील बट्टा सन्नाटा को स्टोर नहीं कर सकता, यानी कि नल को स्टोर नहीं कर सकता। तो नल स्टोर करने के लिए हम लोग को नल टाइप वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग को लास्ट जो हम लोग डाटा टाइप डिफाइन करते हैं उसके आगे हम लोग को बस क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक। तब इसको हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं। where by
बाइट टाइप बाइट, इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, 120 तक स्टोर कर सकते हैं। वेर शॉर्ट शॉर्ट, इसके अंदर हम लोग कितना कर सकते हैं, कुछ 1000 तक या 100 तक कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग 32,000 तक स्टोर कर सकते हैं। वेल वेर टाइप इंट, इसमें हम लोग अच्छा खासा स्टोर कर सकते हैं। 1s 10s 100 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग 100 करोड़ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा। ठीक, हाँ, इसकी वैल्यू पास हो गई। तो यहाँ तक हम लोग वैर में लॉन्ग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वैर फ्लोट फ्लोट इतना बड़ा भी जगह नहीं लेता है अभी इसमें। अरे इन्फिनिटी नहीं है। ये इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकता है। ठीक, और इसके अंदर नहीं पता कितना लंबा मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ यार। वेरिएबल के बीच में स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए। इतना लंबा मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ठीक, एरर देखते हैं, किस बात का एरर है। आउट ऑफ रेंज, कौन सा वाला, 7th, अच्छा ये 7 आउट ऑफ रेंज चले जा चुका है। रेंज के अंदर नहीं आया अभी तक। तो देख रहे हो, इतना लंबा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो इसको प्रिंट कराना चाहो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो करना चाहो, ये हो जाते हैं हमारे वेरिएबल स्टोर करने के लिए, नंबर स्टोर करने के लिए। अब इसके अंदर आ जाता है हमारे पास एक और कैर, जिसके अंदर जाएगा हम लोग का वाई। ठीक, ये सिर्फ एक ही अक्षर स्टोर करता है। वेर स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल, ठीक, तो ये हम लोग इसके अंदर ऐसे स्ट्रिंग कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बुलियन, वेर बुल बुलियन, इस बार फॉल्स स्टोर करेंगे, लास्ट टाइम ट्रू स्टोर करे थे। अब इसके बाद आता है नल और नॉर्मल वाला। तो एग्जांपल के तौर पे मैं वेर स्ट्रिंग टाइप नल इज इक्वल टू नल, तो ये नल इस टाइप स्टोर कर लिया। ठीक, अगर तुमने यहाँ पे देखोगे वार, हमारा जो स्ट्रिंग है हमारा वार टाइप का, यानी कि मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ। अगर मैं उसके अंदर नल डालना चाहूँगा तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, नल कैन नॉट बी असाइन ऑफ ए नॉन नल टाइप स्ट्रिंग, यानी कि जो हम लोग का नॉर्मल स्ट्रिंग होता है वो एक नॉन नल टाइप स्ट्रिंग होता है। आगे जब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो नल टाइप हो जाता है, यानी कि एक स्ट्रिंग खाली नहीं रह सकता। अब तुम लोग बोलोगे सर तुम खाली करके तो दिखाओ। देखते हैं क्या आता है। वेरिएबल स्ट्रिंग मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एच टी आर को डाल के, एच टी को, कैपिटल एच टी, एरर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है।
क्योंकि इसके अंदर नल स्टोर है, इसके अंदर कुछ स्टोर ही नहीं है, क्या ही दिखाएगा, इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को अगर कोई भी ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर तुम लोग खाली स्टोर करना चाहते हो, यानी कि नील बट्टा सन्नाटा, तो वहां पे तुम लोग को क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, और काफी बार हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक। तो ये हमारे हो गए बेसिक डाटा टाइप्स। बाइट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये नंबर को स्टोर करने के लिए। कैर, स्ट्रिंग, अक्षर को। बुलियन हमारा हाना को। और ये नल। अब तुम लोग बोलोगे क्या सर, अगर हम लोग नल क्या सिर्फ स्ट्रिंग बना सकते हैं? तो नहीं, हम लोग इसका इंटीजर में भी इन हमारा एक कीवर्ड है। एक और चीज़, कीवर्ड को हम लोग एज अ वेरिएबल स्टोर नहीं करते। जो हम लोग बॉक्स में एक्स वाई जेड लिखे उसको हम लोग वेरिएबल का नाम लिखना बोलते हैं या लेबलिंग बोलते हैं। तो हम लोग कभी भी कीवर्ड को लेबलिंग नहीं कर सकते, यानी कि मैं वार नाम से एक वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि कंप्यूटर के लिए ये एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। और जो भी चीज़ कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक मीनिंग यूज़ करता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते, वो रिजर्व करके रखा गया है सिर्फ कंपाइलर के लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक। इन क्वेश्चन मार्क नल। तो इंटीजर के अंदर भी हम लोग नल स्टोर कर लिए, यानी कि हम लोग जितने ये होते हैं इन सब के अंदर भी नल स्टोर कर सकते हैं। ठीक। इसका एग्जाम्पल अब करके दिखाते हैं। तुम बोलो हम ना माने, ऐसा कभी होता है? नहीं ना। वेल, where name is equals to string type, nullable टाइप का null, name is equals to read line। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, उसके बाद प्रिंट नेम। अभी सिर्फ प्रिंट में काम करेंगे क्योंकि मैं तुम लोग को प्रिंट समझाना चाहता हूँ, फिर बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे देखेंगे। हाँ, ANDROID, एंड्रॉइड वाला। एंड्रॉइड इसमें स्टोर हो गया। अब इसमें तुम लोग ये देखे होगे कि मैंने स्टार्टिंग में उसका नाम या फिर उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं किया, मैंने उसको खाली छोड़ दिया। ठीक। और उसके बाद मैं इसके अंदर रीड करा रहा हूँ एक नाम, और उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोग नलेबल टाइप लेके चल रहे थे, और साथ ही साथ में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नल को हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके अंदर वापस नल स्टोर तो नहीं। फॉर एग्जांपल मैं नेम के अंदर जाता हूँ, वापस इसके अंदर नल स्टोर कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये इसको एम्प्टी करूँ और ये यहाँ पे एरर किस बात का, इसको देख लूँ। ओवरलोड। हाँ, तो क्या हो गया, प्रिंट लाइन है। अब इसके अंदर नेम जाता हूँ, और साथ ही साथ में इसको नल इंश्योरेंस कराना रहेगा मेरे को। डॉट लेन। हाँ, ये डॉट लेन एक मेथड है जिससे हम लोग स्ट्रिंग का मेथड देख सकते हैं, मतलब कितनी लंबी स्ट्रिंग है। ठीक। अब ये क्या है, अगर डब्बा अगर खाली है तो उसका लेंथ क्या ही बताएगा। एक डब्बा खाली तो उसका वेट क्या होगा, 0 होगा। या फिर एक डब्बा जिसका नहीं पता है, नलबट्टा सन्नाटा है, तो उसका डेप लेंथ क्या या वेट क्या होगा, नहीं पता। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये खाली तो नहीं। तो ये सबसे पहले नॉट, और ये नल। अब क्या करेंगे, हम लोग नॉट नल इंश्योर कर लिए कि हाँ ये नल ना हो तभी ये काम करे। ये नॉट नल इंश्योरेंस पे तो काम करेगा ना। किया। डॉट लेंथ, अनरिजॉल्व रेफरेंस लेंथ। ठीक है, जाने दो।
ये नॉट नल इंश्योरेंस के अलावा हमारे पास एक और होता है, ये नल चेक करने के लिए होता है, नल सेफ्टी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग बाद में फ्यूचर में और अच्छे लंबे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया नल, क्योंकि इसमें हम लोग वापस असाइन कर दिए खाली। खाली मतलब नल, नल बोलते नल बट्टा सन्नाटा, ठीक। क्या हम लोग इसमें सिर्फ नंबर सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं? नहीं, हम लोग इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं। और टू इंटीजर, और सबसे पहले इसको हमें नॉट नल इंश्योरेंस करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक। अब ऐसा क्यों करें? क्योंकि जो रीड लाइन है, रीड लाइन हमारा क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है। किस टाइप का ये किस तरीके का मेथड है? ये एक स्ट्रिंग टाइप का मेथड है, जो कि हमारा यूजर से स्ट्रिंग लेता है। टू इंट क्या करता है? उस इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम लोग उसमें जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो कर सके, प्लस माइनस इंटू डिवाइस, जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक। तो बोलोगे सर इससे पहले तो ये नंबर लिया था, मगर साथ में देखो ना आगे लास्ट में आई भी है, मैंने आई डाला था, आई भी ले लिया, मगर क्या नंबर आई लेता है? नहीं लेता है। हाँ, आई होता है हमारे पास आयोटा, मगर हम लोग यहाँ पे रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा इंटीजर होता है वो रियल वैल्यू लेता है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेता है। और हम लोग जब रीड लाइन लेते हैं तो हम लोग को उसको फिर कन्वर्ट कराना पड़ता है, जो भी चीज़ हम लोग चाहते हैं, जो भी हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा टाइप में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या फिर जो भी डाटा टाइप में स्टोर करना चाहते हैं उसमें हम लोग कन्वर्ट कराना होता है। उसके लिए हम लोग डॉट इंटी टू करके आगे जो भी रहता है उसको सिलेक्ट कर लोगे तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। इसको भी करके दिखा देता हूँ। अभी बोलोगे सर इसमें तो हम लोग नॉट नल स्टोर नहीं करें, क्योंकि इसको अभी अब ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग इसके अंदर कोई और मेथड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर के पास लेंथ वाला ऑपरेशन नहीं होता है। बिट साइज टू बिग टू इनिशियलाइज, बहुत सारी चीज़ होता है, मगर अभी हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस नहीं है। 456 टी एरर, क्यों एरर? अब ये देखो, इनपुट टाइप फॉर इनपुट स्ट्रिंग ये, मगर हमारा डाटा टाइप क्या है? नल है, तो क्या हो गया? एरर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ नंबर डालेंगे। अब क्या हुआ? नंबर स्टोर हो गया। तो ये था हमारा डाटा टाइप के ऊपर वीडियो, और डाटा टाइप कैसे होता है, क्या होता है, और किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, इसको भी देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्या पढ़ना चाहिए इसके बाद। अरिथमेटिक ऑपरेशन देखते हैं, ठीक, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन ही पढ़ाना सही होगा, या फिर अभी भी मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते